नमस्कार, मैं हूं श्वेता। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। 6 करोड़ किसानों को डिजिटल आईडी। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने 14 राज्यों के 6 करोड़ से ज्यादा किसानों को डिजिटल आईडी जारी की है, जिससे उनकी जमीन के रिकॉर्ड से जोड़ा गया है। इस पहल का उद्देश्य किसानों को फसल बीमा लोन और पीएम किसान योजना का लाभ सरलता से दिलाना है। 2027 तक 11 करोड़ किसानों को यह सुविधा दी जाएगी। देश में कोविड-19 के एक्टिव केस 3,961 तक पहुंच गए हैं। 1 जून तक 4 मौतें दर्ज हुई है और दिल्ली में सबसे ज्यादा 47 नए केस मिले हैं। केरल में सबसे अधिक 1,435 एक्टिव केस है। स्वास्थ्य मंत्रालय हालात पर नजर बनाए हुए है और राज्यों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। साइबर फ्रॉड कवर करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी बीमा कंपनियों को साइबर फ्रॉड से जुड़ी पॉलिसी लॉन्च करने का निर्देश दिया है। 2024 में इंश्योरेंस फ्रॉड से 1.77 अरब रुपए का नुकसान हुआ। उन्होंने ग्राहकों की जरूरतों के अनुसार नए प्रोडक्ट, डिजिटल बदलाव, त्वरित शिकायत निपटान और बेहतर सेवा पर जोर दिया है। एयर इंडिया टर्किश कंपनी से हटेगी। भारत पाकिस्तान तनाव के दौरान टर्कियों के पक्षपातपूर्ण रुख को देखते हुए एयर इंडिया अपने B777 और B787 विमानों के रखरखाव का कार्य टर्किश टेक्निक की बजाय किसी अन्य कंपनी को सौंपने पर विचार कर रही है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो पहले ही टर्कियों की एक कंपनी की सुरक्षा मंजूरी रद्द कर चुका है। सिंहस्थ कुंभ 2026 में पहली बार शाही स्नान की जगह अमृत स्नान होगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महंत राजेंद्र दास महाराज के सुझाव को मंजूरी दी है। आयोजन 31 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा और पहला अमृत स्नान 2 अगस्त 2027 को होगा। यह बदलाव परंपरा को नया रूप देने के उद्देश्य से किया गया। 16-17 जून 2025 को कनाडा में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक आमंत्रण नहीं मिला है। भारत कनाडा संबंधों में तनाव, सिख अलगाववादियों का दबाव और लॉजिस्टिक कारण इस दूरी के मुख्य कारण बताए जा रहे हैं। यह 6 साल में पहली बार है जब मोदी इसमें शामिल नहीं होंगे। आरबीआई ने गोल्ड लोन के बदले नियम। आरबीआई ने नए नियमों के तहत अब सिर्फ सोने के गहनों और बैंकों द्वारा जारी सिक्कों पर ही गोल्ड लोन देने की अनुमति दी है। सोने के बार या बुलियन पर लोन नहीं मिलेगा। यह फैसला बढ़ते डिफॉल्ट और एनपीए को रोकने के लिए लिया गया है। नियम 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकते हैं। बिहार चुनाव 2025 2-3 चरणों में संभव। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 दिवाली और छठ को ध्यान में रखते हुए 2 से 3 चरणों में कराए जा सकते हैं। चुनाव आयोग ने तैयारियां तेज कर दी है। मतदाता सूची अपडेट की जा रही है और डुप्लीकेट ईपीआईसी हटाए जा चुके हैं। एआई दुरुपयोग रोकने के लिए भी आयोग सतर्क है। एसएससी जीडी कांस्टेबल रिजल्ट जल्द। एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 का रिजल्ट जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जारी होगा। लिखित परीक्षा में निर्धारित कट ऑफ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी फिजिकल टेस्ट के लिए क्वालिफाई होंगे। कुल 53,690 पदों पर नियुक्ति के लिए सभी चरणों में सफल उम्मीदवारों को भर्ती किया जाएगा। गंगा दशहरा पर रूट डायवर्जन लागू। गंगा दशहरा 5 जून को श्रद्धालु के स्नान के मद्देनजर पुलिस ने ब्रजघाट और तिगरी धाम में सुरक्षा कड़ी कर दी है। दिल्ली लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर 3 जून से भारी वाहनों का रूट डायवर्जन लागू होगा। वहीं पुलिस ने सुरक्षा और पार्किंग की तैयारी पूरी कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। उन्होंने आखिरी बार चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 में खेला था। 149 मैचों में लगभग 4,000 रन और 79 विकेट लेकर के वे टीम के बड़े मैच विनर रहे हैं। आईपीएल 2025 में चोट के कारण बाहर हो गए थे। राम मंदिर सर्वनियम जाने 6 अन्य मंदिर। 5 जून को राम मंदिर की दूसरी प्राण प्रतिष्ठा से पहले शिखर पर सोने की परत चढ़ाई गई है। भारत में ऐसे कई मंदिर हैं जिनमें सोना लगाया गया है, जैसे वेल्लोर का श्रीपुरम, कोलकाता का कालीघाट, काशी विश्वनाथ, कामाख्या सोमनाथ और तिरुपति मंदिर, जो अपनी भव्यता और आस्था के प्रतीक है। नीट पीजी 2025 सिटी स्लिप जारी। एनबीईएमएस ने नीट पीजी 2025 की सिटी इंटीमेशन स्लिप 2 जून को जारी कर दी है। परीक्षा 15 जून को 2 शिफ्ट में होगी, जबकि एडमिट कार्ड 11 जून को उपलब्ध होंगे। अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट से सिटी स्लिप डाउनलोड कर परीक्षा केंद्र की जानकारी लेकर यात्रा की तैयारी कर सकते हैं।
एसबीआई ने फर्जी निवेश ठगों को चेताया। एसबीआई ने सोशल मीडिया पर फर्जी शेयर टिप्स और निवेश सलाह देने वाले ठगों के खिलाफ चेतावनी जारी की है। यह ठग बैंक का नाम लोगों को इस्तेमाल कर वास्तविक रिटर्न का वादा करते हैं। एसबीआई ने लोगों से सतर्क रहने, केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करने और संदिग्ध मामलों की रिपोर्ट करने को कहा है। टाटा सन्स ने टाटा डिजिटल, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, एयर इंडिया, डिफेंस और बैटरी यूनिट में 30,000 करोड़ रुपए का निवेश मंजूर किया है। समूह नए डिजिटल सीईओ की नियुक्ति भी करेगा। कंपनी का लक्ष्य इन बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाकर टॉप 5 कंपनियों में शामिल करना है। वित्त वर्ष 2025 में ग्रुप की ग्रोथ धीमी रही। पैच, सऊदी अरब ने हज बिना परमिट रोका। सऊदी अरब ने बिना हज परमिट के 2,69,600 से अधिक तीर्थयात्रियों को मक्का में प्रवेश से रोक दिया है। भीड़भाड़ और गर्मी में मौतों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। 23,000 से ज्यादा स्थानीय लोगों पर जुर्माना लगाया गया और 400 हज कंपनियों के लाइसेंस रद्द किए गए। जीमेल में आया एआई समरी फीचर। गूगल ने जीमेल मोबाइल ऐप में नया जेमिनी एआई आधारित फीचर लॉन्च किया है, जो लंबे ईमेल थ्रेड्स का ऑटोमेटिक सारांश देगा। यह फिलहाल केवल अंग्रेजी में और पेड वर्क स्पेस यूजर्स के लिए उपलब्ध है। यूजर्स चाहे तो इसे बंद भी कर सकते हैं। वहीं भविष्य में जीमेल में और भी स्मार्ट एआई फीचर्स जोड़े जाएंगे। जून में नेटफ्लिक्स पर थ्रिलर धमाल। नेटफ्लिक्स ने जून 2025 में रिलीज होने वाली नई थ्रिलर वेब सीरीज, मूवीज और डॉक्यूमेंट्री की लिस्ट जारी कर दी है। इस महीने दर्शकों को भरपूर मनोरंजन मिलने वाला है। लिस्ट में कई मोस्ट अवेटेड शो शामिल है, जो ओटीटी दर्शकों के लिए रोमांच से भरे अनुभव का वादा करते हैं। एसबीआई क्लर्क मेंस रिजल्ट घोषित। एसबीआई ने क्लर्क मेंस परीक्षा 2025 का रिजल्ट ऑनलाइन जारी कर दिया है। परीक्षा 10 और 12 अप्रैल को हुई थी। वहीं उम्मीदवार sbi.co.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों को अंतिम चरण में लोकल लैंग्वेज टेस्ट देना होगा। वहीं कुल 13,732 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। राजेश शुक्ला बन सकते हैं नए बीसीसीआई अध्यक्ष। बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी 19 जुलाई 2025 को 70 वर्षीय हो जाएंगे और आयु सीमा नियम के चलते पद छोड़ेंगे। उनके बाद राजीव शुक्ला के अंतरिम अध्यक्ष बनने की संभावना है। शुक्ला वर्तमान में बीसीसीआई उपाध्यक्ष और पहले आईपीएल चेयरमैन और कांग्रेस नेता भी रह चुके हैं। 27 जून को भव्य रथ यात्रा तैयार। जगन्नाथ मंदिर न्यास समिति ने 27 जून को होने वाले रथ यात्रा की तैयारियां तेज कर दी है। 11 जून को देव स्नान और 26 जून को नेत्रदान महोत्सव होगा। मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए 3.80 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। वहीं मेला परिसर से अतिक्रमण हटाने का कार्य भी जारी है। ओटीटी पर आई वीरा चंद्रहास मूवी। कन्नड़ माइथोलॉजिकल फिल्म वीरा चंद्रहास अब ओटीटी पर स्ट्रीम हो रही है। अप्रैल में थिएटर में रिलीज हुई यह फिल्म होमले फिल्म्स के बैनर तले बनी है। बिना प्रचार के ओटीटी पर आई इस फिल्म को IMDb पर अच्छी रेटिंग मिली है और दर्शकों से पॉजिटिव रिस्पांस भी मिल रहा। AFCAT 2 2025 आवेदन प्रक्रिया शुरू। भारतीय वायुसेना ने AFCAT 2 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया 2 जून से शुरू कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी 1 जून 2025 तक ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सभी श्रेणियों के लिए आवेदन शुल्क 550 रुपए है, जबकि NCC स्पेशल एंट्री के लिए आवेदन निःशुल्क है। आयु और योग्यता के अनुसार आवेदन करें। सोना चांदी के दामों में बड़ी छलांग। MCX पर 2 जून 2025 को सोना 1,267 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़कर 95,673 रुपए तक पहुंच गया है, जबकि चांदी 1,035 रुपए प्रति किलो चढ़कर 97,376 रुपए हो गई है। पैच, दोनों धातुओं में 1% से अधिक की तेजी देखी गई है, जिससे निवेशकों में भावी दामों को लेकर के उत्सुकता बढ़ी है। रेलवे भीड़ में ट्रेन न चढ़ पाने पर नियम। बेंगलुरु के दंपति पूर्णा रामकृष्ण और हेमावती ट्रेन की भीड़ के कारण रिजर्व कोच में चढ़ नहीं पाए। उन्होंने रेलवे से रिफंड न मिलने पर 3 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की है। आयोग ने रेलवे को टिकट का पूरा रिफंड, सेवा शुल्क और खर्च देने का आदेश दिया है। भीड़ के कारण ट्रेन न चढ़ पाने पर यात्री TDR दाखिल कर रिफंड मांग सकते हैं। फ्रेशर्स की नौकरी पाने में भारी चुनौती। नए स्नातकों के लिए नौकरी मिलना कठिन होता जा रहा। कई कंपनियां फाइनल ऑफर देने के बाद भी रोजगार नहीं दे रही। मंडी AI और अनुभव की कमी के कारण भर्ती कम हुई है। वहीं शीर्ष कॉलेजों में प्लेसमेंट प्रतिशत गिरा है, जबकि कुछ कंपनियां भर्ती प्रक्रिया नवंबर तक टाल चुकी है।
पीएफ निकासी होगी अब एटीएम जैसी सरल। 3.0 लॉन्च कर रही है, जिससे कर्मचारी अपने पीएफ जैसे एटीएम या यूपीआई से सीधे निकाल सकेंगे। इससे पीएफ निकासी तेज और आसान होगी, बिना ऑफिस का चक्कर या लंबा इंतजार किए। केवल खास मामलों जैसे मेडिकल इमरजेंसी, घर खरीद या फिर शादी खर्च के लिए भी पीएफ निकाला जा सकेगा। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने विशेष जरूरत वाले बच्चों यानी CWSN के लिए निजी स्कूलों में दाखिले के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। बेंचमार्क दिव्यांगता वाले बच्चे 3 से 9 वर्ष की उम्र में आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन 3 जून से 22 जून तक होंगे। BSNL के नए प्रीपेड प्लान चुनौती। BSNL ने 147 और 247 रुपए के नए प्रीपेड प्लान लॉन्च किए हैं, जिनमें अनलिमिटेड कॉलिंग और भारी डेटा वैल्यू दी जा रही। ये किफायती प्लान एयरटेल और जियो के लिए चुनौती साबित हो सकती है। BSNL की वापसी से टेलीकॉम सेक्टर में प्रतिस्पर्धा बढ़ने की उम्मीद है। एलन मस्क ने लॉन्च किया एक्स चैट। एलन मस्क ने एक्स प्लेटफॉर्म पर नया मैसेजिंग फीचर एक्स चैट पेश किया है, जो पेड यूजर्स के लिए उपलब्ध है। इसमें एंड टू एंड एन्क्रिप्शन, वेनिसिंग मैसेज, पिन कोड सुरक्षा और बिना फोन नंबर के कॉलिंग की सुविधा है। यह एक्स को एवरीथिंग ऐप बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम है मनोज कुमार, दीपक कुमार, मुकुंद कुमार, राकेश मिश्रा, अमित कुमार, प्रमिला कुमारी और राम बाबू दास। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, आपकी नज़र में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में क्या सुधार होना चाहिए? आप अपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।